3.80 टन मछली के बच्चे डालने का दावा, जबकि वास्तविक में यह आंकड़ा गलत था। पत्रकारों को गुमराह करना, बचा हुआ मछली का बीज न डालना और सरकारी धन को बचाने की साजिश, गलत आंकड़े और रिपोर्ट, सरकार व जनता को धोखा देने का प्रयास। स्थानीय स्रोत सोन नदी की बजाय बीज को कोलकाता से मंगवाना। रोहतास जिले के तिलोथू में सोन नदी पर रिवर रैंचिंग प्रोजेक्ट के सामने आए भ्रष्टाचार के आरोप कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली के बीज 38 क्विंटल डालने का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत में आंकड़े गलत पाए गए। यह स्थिति न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है, बल्कि प्रशासन की पारदर्शिता और ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करती है। तो रोहतास जिला के अंतर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, रिवर रेंचिंग योजना जो है, अगर देखा जाए तो स्थल पहाड़ी बाबा निराश्रय रोहतास, दिनांक 27 दिसंबर 2024। सबसे पहले सर नाम मेरा डॉक्टर टुनटुन सिंह हुआ और मैं व्याख्याता हूँ मत्स्य प्रशिक्षण और प्रसार केंद्र में और निदेशक कोषांग का प्रभारी के रूप में हूँ और यहाँ के पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मैं आया हूँ रिवर रेंचिंग के कार्यक्रम के तहत। रिवर रेंचिंग राज्य सरकार की बहुत ही एक महती कार्यक्रम है, जिसके तहत नदियों में जो मछलियाँ विलुप्त हो रही हैं उसको पुनर्स्थापित करना है। इस कार्यक्रम के तहत जैसे सोन नदी में पुनर्स्थापित करना है तो सोन नदी के ब्रूडर को ही ले जा करके प्रजनक मछली को रेज करके उससे हैचरी से बच्चा निकाल करके उसके बच्चा को फिर बढ़ा करके एवरेज 8 से 10 ग्राम के बच्चा को पुनर्स्थापित करना होता है। रोहतास जिले में 3,80,000 अंगुलिकाएं जो 10 ग्राम के बच्चा को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 2,63,000 जो है पिछले कार्यक्रम में रखा गया और आज के दिन में जो है 1,19,000 जो है और 19,000 ये स्वेच्छा से एक गाड़ी भी डालना है। कितनी माल आई होगी? एक गाड़ी में लगभग आपको 34,000 से 35,000 माल आई है। तो आज लगभग कितनी गाड़ी है? 4 गाड़ी। 4 गाड़ी जी, तो 3 गाड़ी है। एक गाड़ी और यही आज का जो कुछ माल आ रही है, इससे पूर्व भी एक दिन और कार्यक्रम रखा। हाँ, उस दिन 8 गाड़ी आई थी। 8 गाड़ी जी, 8 गाड़ी आई थी। उसमें 2,63,000 आई थी। अगर हाँ, मैंने 38 क्विंटल माल डाला गया, सभी जगह हमने देखा। पत्रकार के थ्रू जो भी थी, मैं नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मैं तोलवा रहा था सूचना हमसे आपको लेनी चाहिए थी। चाहिए तो फिर मैं पुनः मीडिया में इतना हमने मीडिया में कैसे छाया, किसने दिया मैं नहीं जानता हूँ। ये हम उनसे बोले थे, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं पर्यवेक्षण के रूप में मैं वहाँ पे उपस्थित था। मैंने जो सैंपलिंग कराया उसकी सारी रिपोर्ट लोगों का असर करना है कि कहीं ना कहीं जो भी फंड ये आया है रिवर रेंचिंग का, तो उन लोग फंड को ऊपर जो 4 गाड़ी आया इसको गायब करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरे सामने में 8 गाड़ी गिरा और आज भी जो चौथी गाड़ी कहीं टायर उसका खराब हो गया है। जब तक नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा और नहीं आएगी अगर तो फिर कल गिरेगा, इतना मैं विश्वास नहीं। सर, यहाँ का लोगों का चाहे और सासाराम में भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि सारी मछलियां अंगुलिका, जो मछली अंगुली के बराबर डालकर और अपने कॉलम पूरा करते हुए सभी जगह पेपरबाजी हो गया कि हमने सारा मछली डाल दिया और ये मछली नहीं। आपको बता दूं, मुकेश जी ने हमें फोन किया था, बगल में है ही, कि मतलब ये हाँ कि इतना डाला गया। मैंने कहा कि ये चीज जिसने भी जानकारी दिया उनको जानकारी कहाँ से आया चीज। जब मैं वहां पे तौला रहा था और तौलवा करके संख्या काउंट करवा करके मैं नहीं, डाटा कैसे लिखो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हाँ वो आप लोग बेटर जानते होंगे ना, कौन बता दिया। जो ऑथेंटिक डाटा यही है 2,63,000, जिसकी पूरा रिपोर्ट है जी। जी 2,63,000 उस रोज, और आज जो है आपको 1,17,000 प्लस 19,000 स्वेच्छा से आज जो है डाली गई है आपको जी। तो फिलहाल हम और सारी दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर अभी 3 गाड़ी आ गई है जी। हाँ, तो एक गाड़ी बची है, आज आ जाएगी। बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, बिल्कुल आएगी। लोगों का कहना है कि यहाँ से जो मछली से डलाया और उसके बाद उधर जाल मछुआरे लोग जानकारी के अभाव में, उनको भी पता नहीं है कि मछली डला रहा है या क्या कार्यक्रम हो रहा है, तो इधर तो मान लीजिए कि फंड गया, डलाया फंड से पैसा लाकर,
और सारी मछली को लोग मार ले रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं, पिछले कार्यक्रम में ऑलरेडी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया ने थानाध्यक्ष को बुलाया था और उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, और आज भी वो आई थी तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूं कि अभी तैयार जाल लगा करके कोई नहीं छाने, इसकी गहन निगरानी करवाइए कम से कम आप फोर्स से। और ये जन सहकारिता, और ये केवल आपको केवल थानादार और जो जिला प्रशासन जो है वो उसके सिर्फ करने से नहीं होगा, आम लोगों की भी मतलब इसमें सहभागिता जरूरी है। अगर वो देखते हैं कोई तैयार जाल लगाता है तो तुरंत जो है आने वाले समय में कुछ मछुआरों के लिए कुछ जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बताने। मछुआरों के लिए कुल मिलाकर के 29 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तालाब निर्माण से लेकर के, बायोफ्लॉक से लेके, आइस प्लांट से लेकर के, अलंकारी मछली के संवर्धन प्रजनन केंद्र, इसके बाद में आपको हैचरी निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन के पास अपना अगर खेत न हो, हाँ, और कहीं भी जिला में मान लीजिए कोई भी प्रखंड में जो आहर पोखर हुआ, हाँ, अगर उसमें व्यवसाय करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। प्रति हेक्टेयर उन्नति इनपुट योजना एक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 1 हेक्टेयर पे 4 लाख रुपए का 50% अनुदान उसको खाद बीज और भोजन के लिए दिया जाता है। आपका जो भी अनुपातिक जमीन है उस अनुपातिक जमीन के हिसाब से आपको जाकर इसके लिए fisheries.bihar.gov.in एक वेबसाइट है सरकार का। कोई भी चीज ऑनलाइन होता है आज के डेट में, fisheries.bihar.gov.in पे वो आवेदन करेंगे। आवेदन जिला मत्स्य पदाधिकारी डाउनलोड करेंगे और अपने भौतिक वित्तीय लक्ष्य के अनुसार उनको कार्यादेश देंगे। कार्यादेश निर्गत करने के बाद वो अपना बीज, खाद और भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसका फिर वो वाउचर जमा करेंगे। वाउचर का जो भी उनका व्यय होगा उसका 50% अनुदान जो है वो लाभुक को देय होता है। जी, तो फिलहाल लाभुक जीविका थी लीज पर भी जमीन लेके वो अपना कर सकती है, योजना का लाभ ले सकती है। लीज पर जमीन आप लेके भी कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपए के स्टाम्प पे 9 साल से ऊपर का अगर आपका निबंधित पट्टा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपना जमीन हो। वो सारी सुविधाएं सरकार की आपको भी मिलेगी जो लीज धारक को मिलता है। केंद्र सरकार की योजना लेने के लिए आपको 9 साल से ऊपर का निबंधित पट्टा कराना पड़ेगा। निबंधित पट्टा का मतलब होता है सेमी रजिस्टर्ड। वो करीब करीब जो लैंड का जो रेवेन्यू होता है उसका आपको 3% या 5% पे करना पड़ता है। जी यही राजेश कुमार है जो है। जी, सबसे बड़ी सवाल एक और है सर, और अंतिम सवाल है कि अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है क्रम हो रहा है रिवर रैचिंग, तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार अपने माध्यम से क्या क्या कदम उठा रही है? सरकार अपने माध्यम से तो आप सामने में देख रहे हैं कि पर्यवेक्षण के रूप में मैं आया हूं और एक एक चीज को काउंट करा करके, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा आया हूं। एक एक जगह पे राइडर लगाया गया है। वहां पे यहाँ पे भी प्रतिनियुक्त किया गया है मत्स्य विकास पदाधिकारी को और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को। जब समय समय पे जाकर के वहाँ मतलब खाद डालना है, बीज डालना है, बच्चा निकाले कि नहीं निकाले, क्या उनका वेट है, एक एक चीज का पर्यवेक्षण जो है वहाँ के जो मत्स्य विकास पदाधिकारी निश्चित रूप से जो हमारे डीएफओ साहब है वहाँ जो प्रतिनियुक्त किए होंगे वो सैंपलिंग करते हैं। इसके बाद में जाके तिथि तय होती है और तिथि तय होकर के मत्स्य निदेशालय से जो लोग आते हैं, जैसे मैं आया हूँ, मेरे पर्यवेक्षण, मेरा नाम डॉक्टर टुनटुन सिंह हुआ। जी, तो फिलहाल इतना ही काफी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। फिलहाल इतना ही काफी। जय हिंद।